हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, चैप्टर खत्म हो चुका है विद समरी। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू। इस चैप्टर से कितने पीवाईक्यू आ चुके हैं उसे सॉल्व करेंगे। लगभग मैं आपके सामने लेके आई हूँ 226 क्वेश्चन है इस पीवाईक्यू वाले लिस्ट में। आप चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन विलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही बताना है स्टेटमेंट को देखकर। स्टेटमेंट 1, when many allele of a single gene govern a character it is called the polygenic inheritance। बोला जा रहा है कि किसी सिंगल जीन का ढेर सारे एलील अगर एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, क्या उसे हम पॉलीजेनिक बोलते हैं। पॉलीजेनिक के लिए कंडीशन था 3 और मोर जीन, ठीक है, 3 या फिर उससे ज़्यादा जीन अगर किसी सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करते उसे पॉलीजेनिक कहा जाता है। ये तो प्लेयोट्रॉपी का हो जाएगा इस तरीके से। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। हाँ, ये बात तो सही है, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है हर एक एलील को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लिस्ट 1 को सेकंड से मैच करना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होगा फ्लावर कलर इन दी एंटीराइनम या स्नैप ड्रैगन फ्लावर, ठीक है। कोडोमिनेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप था एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। प्लीरोट्रॉपी का एग्जांपल होगा फिनाइलकीटोनुरिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक बेस्ट एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन, या फिर ह्यूमन में जो हाइट होती है, रेंज देखने को मिलता है, वेरिएशन, वो होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हेन अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड वाज सेल्फ इट प्रोड्यूसेस द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, टॉल प्लांट विथ रिंकल सीड, द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। बोला जा रहा है कि आप जीनोटाइप बताइए पेरेंट प्लांट का। जब उनका सेल्फ कराया जाए, क्रॉसिंग कराया गया, तो टॉल प्लांट आए विथ राउंड सीड का और टॉल प्लांट आ रहे हैं यहाँ पे रिंकल सीड का। मतलब यहाँ पे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, टॉल प्लांट है, ठीक है। टॉल के लिए या तो ये जीनोटाइप होगा या तो ये होगा। अब वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कैसे आ रहे हैं, टॉल आएंगे विथ राउंड, ठीक है। राउंड के लिए आपने कैपिटल आर इस्तेमाल किया या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे कैसे हो रहे हैं, दोनों कंडीशन में टॉल प्लांट हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास ये वाला टी होगा, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन यहाँ पे राउंड रिंकल तभी होगा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा यहाँ पे सीड का। तो जो जीनोटाइप होगा यहाँ पे कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इनका क्रॉसिंग कराएंगे देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे कैपिटल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर यहाँ पे होगा कैपिटल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। जब इनका क्रॉसिंग कराएंगे तो आप देखेंगे कैपिटल टी आर आर, इनका क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे टॉल एंड राउंड सीड, टॉल एंड राउंड सीड होगा। फिर देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे देखते हैं कैपिटल टी बट स्मॉल आर। तो यहाँ पे आपको टॉल देखने को मिल रहा है, राउंड सीडेड देखने को मिल रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा हुआ जहाँ पे प्लांट टॉल है बट वहाँ पे रिंकल सीड है। तो आपको पेरेंट का जीनोटाइप बताना था, तो जीनोटाइप जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यहाँ पे गैमेट बना के क्रॉस भी किया गया है, ठीक है। आप क्रॉसिंग कराएंगे तो प्रोजेनी इतना बना, और यहाँ पे 3 ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, टॉल होंगे प्लांट, लेकिन यहाँ पे राउंड सीडेड होंगे, ठीक है। सीड कैसा होगा, राउंड होगा, बट एक कंडीशन में क्या होगा, टॉल प्लांट है बट यहाँ पे रिंकल सीड आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, एन्यूप्लॉइडी इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वेयर द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू। बोला जा रहा है एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ पे या तो एक सेट क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या तो डिलीट हो जाता है, मीन्स ट्राइसोमी होगा या फिर मोनोसोमी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इस रीजन का, ठीक है। इसका जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका एडिशन होगा, या तो क्रोमोसोम ऐड हो गए हैं, ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो गए हैं, क्योंकि एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आते हैं या तो डिलीट होते। जैसे बेस्ट एग्जांपल था डाउन सिंड्रोम में, क्या हो रहा था, 21 जो क्रोमोसोम नंबर था वहाँ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे ट्राइसोमी देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पे बोल सकते हैं 45 क्रोमोसोम देखने को मिला, तो यहाँ पे डिलेक्टेशन हुआ। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसके लिए कौन सा होगा, यहाँ पे डिलीटेशन हो गया एंड एडिशन में, तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द मदर हैज ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड द फादर हैज बी पॉजिटिव एंड द चाइल्ड इज ए पॉजिटिव, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप ऑफ ऑल 3 रेस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि मदर है उसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, फादर का बी पॉजिटिव है और बच्चे का ए पॉजिटिव है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 एग्जाम्पल दिए गए, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसको मदर दिखाया गया होगा इस लाइन के सीक्वेंस को, ये फादर का होना चाहिए और ये चाइल्ड का होना चाहिए, ठीक है। मदर क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मदर ए पॉजिटिव है, फादर बी पॉजिटिव है और बच्चा जो है ए पॉजिटिव है, तो आप इनके लिए जीनोटाइप ढूंढिए, ठीक।
तो यहाँ पे अगर ए है तो अगर मदर और फादर मेटिंग करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ए देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने चाइल्ड को देखा यहाँ तो बी वाला ही डोमिनेट होगा, जो ए बी वाला यहाँ पे एरिल है यही डोमिनेट करेगा स्मॉल आई पे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखते हैं इस कंडीशन को भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ए बी ये नहीं होगा, चाइल्ड को ही देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे ए वाला भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में हमें चेक करना है, किसमें, बी डी एंड ई में चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ए है तो यहाँ पे ए बी होगा, फिर यहाँ पे देखेंगे ए होगा, ए बी होगा एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए होगा, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा हम लोग इसको भी चेक करते हैं, ए बी ए बी ए बी, ये तो नहीं होगा। ई में देखते हैं, यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया एंड ओ हो गया। तो इसका मतलब है कि बी और ई वाले में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि एक इनका चाइल्ड ऐसा होगा जिसमें ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव पाया जा सकता है, ठीक है, बी और ई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरीके से इनका बोल सकते हैं मेटिंग करा के देख लेना है कि इनका कौन कौन से प्रोजनी में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है। बट यहाँ पे दे दिया गया कि जो चाइल्ड है ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जीनोटाइप पूछ रहा था कि किस टाइप का जीनोटाइप इनके ब्लड ग्रुप में होगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसके लिए कौन कौन सी बातें सही हैं। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। ये बात तो सही है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा था, एक डोमिनेट कर रहा था दूसरे के ऊपर, दूसरा क्या था, रिसेसिव था। एल डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। ये तो गलत बात है, F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट को रिसेंबल हो रहा था, लेकिन जो F2 जनरेशन आया इसमें दोनों पेरेंट्स रिसेंबल कर रहे थे, तो ये दोनों कैरेक्टर F1 में ही दिख जाता है और F2 में तो दोनों दिखता है, ठीक है। यहाँ पे वनली जो लिखा गया है वो गलत है। आगे देखते हैं, फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट। ये बात तो सही है कि जो फैक्टर होंगे पेयर में होंगे और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। हाँ, जो सबसे छोटी इकाई थी जो कंट्रोल कर रहा था पर्टिकुलर ट्रेट को, कैरेक्टर को, उस समय मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, बट हम जानते हैं अब जीन है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सप्रेशन है किसी एक पेरेंटल का आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला, बट F1 जनरेशन में, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिएगा कि केवल F1 जनरेशन में। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही हो गई, A C D एंड E, ठीक है, A C D एंड E। यहाँ पे B वाली बात गलत है, तो यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं A C D एंड E। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको देख के पढ़ना है। A pink flowered snapdragon plant was crossed with the red flower snapdragon. What is the phenotype are they expected? यहाँ पे बोला गया है कि जो पिंक फ्लावर था उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर था, क्योंकि जो कैपिटल आर था वो पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया था स्मॉल आर पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रहा था, इसका क्रॉस कराया जा रहा है किसके साथ, रेड फ्लावर के साथ। तो इनके बच्चे क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल आर फिर कैपिटल आर फिर यहाँ पे बोलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे बनेगा कैपिटल स्मॉल आर। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं 50% कैसे होंगे, रेड फ्लावर होंगे एंड 50% कैसे होंगे, यहाँ पे पिंक फ्लावर होंगे। तो होगा रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर रेशियो पूछता तो 50:50 या 1:1 हो जाता। आगे देखते हैं, इन दी प्लांट ब्लैक सीड कलर। अगर यहाँ पे कोई प्लांट है उसका ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी इज डोमिनेट ओवर द वाइट सीड कलर जो कि स्मॉल बी है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉसिड। अगर आपको जानना है कि कोई ऐसा सीड है जो कि काला है, उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल बी हो सकता है या तो कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। जो रिसेसिव वाला वाइट वाला होगा स्मॉल बी होगा, लेकिन हम इसको देखकर बाहर से नहीं बता सकते कि ये इसके अंदर कौन सा जीनोटाइप है। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। टेस्ट क्रॉस के लिए क्या होता है, जो रिसेसिव वाला हम बोल सकते हैं, जो रिसेसिव वाली लोग उनके साथ क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे रिसेसिव क्या है, स्मॉल बी, इससे जब क्रॉस कराएंगे तो हमें जीनोटाइप इस सीड का पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना, क्रॉस कराना रिसेसिव वन से। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। क्रॉस F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या F1 प्रोजेनी को अगर हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कराए तो हमें पता करना है कि ये इसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है। क्रॉस F1 प्रोजेनी विथ एनी पेरेंट, अगर किसी भी पेरेंट से करा दिया तो क्या हो गया, बैक क्रॉस हो गया। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, इसे हम पोलाइडी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का क्या हो गया, सेकेंड, डी का सेकेंड एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। डी का सेकेंड एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं,
As per ABO blood grouping system, the blood group of the father is B positive and mother is A positive and child is O. Their respective genotype. अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया कि अब फादर कैसे हैं, B पॉजिटिव हैं, मदर A पॉजिटिव है, बच्चा O है, ठीक है। तो उनका जीनोटाइप देखना है आपको, जीनोटाइप देख के बताना है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पहले ये फादर होंगे, मदर होंगे और इनका चाइल्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से देखना है। फादर B हैं, ठीक है। यहाँ पे A भी बनेगा, फिर B बनेगा, A बनेगा एंड O। तो पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। देखते हैं आगे, यहाँ पे A भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, A B A B A B A B। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा है वो O तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये पेरेंट का जीनोटाइप देखना है आपको, ठीक है। क्योंकि पेरेंट के जीनोटाइप में कोई एक स्मॉल आई होना चाहिए, तभी जाके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है O होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A और I मीन्स A ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया एंड A भी हो गया। बट बच्चे की जीनोटाइप में प्रॉब्लम आ गई कि वो तो O था, लेकिन यहाँ पे B IB वाला जो जीन होगा वो डोमिनेट करेगा यहाँ पे एलील, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं AB A B O, बट यहाँ पे A लिख दिया गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा बच्चे का अगर ये जीनोटाइप देखा जाएगा, क्योंकि जो है कैपिटल AI यहाँ पे बोल सकते हैं I कैपिटल B, ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं स्मॉल आई से। जहाँ कहीं ये प्रेजेंट होंगे ये क्या करेंगे, अपना ही यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सप्रेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पहला वाला कंडीशन होगा जिसमें फादर का जो जीनोटाइप है ये दिखा रहा है कि उसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, या B बोल सकते हैं, पॉजिटिव तो नहीं बता सकते हैं। मदर का A है लेकिन बच्चे का O है। और कोई कंडीशन अगर देखने को मिला है तो सिर्फ सेकेंड वाले कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे देखते हैं माता पिता का जीनोटाइप, तो यहाँ पे इनके क्रॉस से, इनकी मेटिंग से सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वाले बच्चे बनने चाहिए थे, O वाले नहीं बनने चाहिए। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, A1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। जो रेशियो आया था 3:1 था, डाई हाइब्रिड के 9:3:3:1 था, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखते हैं 1:2:1 होगा, टेस्ट क्रॉस में 1:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे देखते हैं हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद द वायलेट फ्लावर वाज क्रॉस विद द होमोजाइगस प्लांट विद द वाइट फ्लावर। द वाइट वायलेट इज डोमिनेंट ओवर द वाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन एमंग द 40 प्रोजेनी फॉर्म। बोला गया है जो हेट्रोजाइगस प्लांट है, यहाँ पे हम वायलेट कलर को हेट्रोजाइगस लिख सकते हैं, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। जो कि वायलेट कलर जो होता है फ्लावर का, जो पी फ्लावर है वायलेट कलर ये डोमिनेट करता है वाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया उसका क्रॉस कराया गया होमोजाइगस कंडीशन में, मीन्स कैपिटल W स्मॉल w क्रॉस विथ स्मॉल w। और यहाँ पे 40 बच्चे बने हैं, 40 प्रोजेनी हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से होंगे, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, ठीक है। यहाँ पे 40 में से 20 जो होंगे ऐसे प्रोजेनी होंगे जिनके पास वायलेट फ्लावर होगा और 20 के पास क्या होंगे, वाइट फ्लावर होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 20 प्रोड्यूसेस द वायलेट, 20 प्रोड्यूसेस द वाइट फ्लावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो वायलेट फ्लावर होता है ये डोमिनेट करता है वाइट फ्लावर से। तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस का वायलेट है, यहाँ पे सीधे लिखा गया जो हेट्रोजाइगस वायलेट फ्लावर है उनका क्रॉस कराया जा रहा है होमोजाइगस वाइट से। तो इनका क्रॉस कराने पर आपको बोल सकते हैं यहाँ पे 50% वायलेट फ्लावर देखने को मिलेंगे, 50% आपको यहाँ पे वाइट फ्लावर देखने को मिलेंगे। लेकिन बोला गया है कि 40 ही बच्चे बनेंगे। तो 40 में 20 कैसे होंगे, वायलेट कलर के फ्लावर के होंगे, 20 होंगे वाइट कलर के फ्लावर के। आगे देखते हैं इन विच डिसऑर्डर द चेंज इन द बेस पेयर इन अ जीन फॉर द बीटा ग्लूमिन चेन रिजल्ट इन चेंजेस द ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। ये कौन सा डिसऑर्डर होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, जहाँ पे बीटा चेन पे 6 पोजीशन पे क्या आना था, ग्लूटामिक एसिड, बट वैलिन आ गया सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया गया है अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर द येलो सीड एंड द रेड फ्लावर वाज क्रॉस विद द प्लांट होमोजाइगस फॉर द ग्रीन सीड एंड वाइट फ्लावर, ठीक है। बोला गया है कि कोई सर्टेन प्लांट है जिसमें होमोजाइगस जो येलो सीड है और यहाँ पे रेड फ्लावर देखने को मिल रहा है, जिनका क्रॉस कराया जा रहा है होमोजाइगस यहाँ पे ग्रीन सीड एंड वाइट फ्लावर, ठीक है। द F1 plant had the yellow seed and pink flower and F1 plant were self to get F2 progeny. Assuming the independent assortment of the two character, how many phenotypic category are expected for these character in the F2 generation, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस करा के, इसका बहुत लंबा क्रॉस होगा। बोला गया है कि यहाँ पे होमोजाइगस येलो सीड है, ठीक है, और यहाँ पे रेड फ्लावर है, इनका क्रॉस कराया जा रहा है होमोजाइगस ग्रीन के साथ
और यहाँ पे बन रहा है, हम वाइट के लिए स्मॉल आर लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले जनरेशन में बच्चे होंगे ये बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आई। अगर इनका सेल्फिंग कराया जाए इस तरीके से, अगर इनका सेल्फिंग करा दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका सेल्फिंग कराने के बाद अब देखने को क्या मिलेगा, कैपिटल वाई, ठीक। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखते हैं यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर देखते हैं कैपिटल वाई यहाँ पे होगा, और यहाँ पे स्मॉल वाई होगा, ठीक है। स्मॉल वाई यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये कंडीशन देखने को मिलेगा इनका क्रॉस कराने पे। तो बोला गया है कि यहाँ पे कितने फिनोटिपिक कैरेक्टर आपको एक्सपेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको इतने सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, काफ़ी लंबा क्रॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इनका जब आप पूरी तरीके से यहाँ पे गैमेट बन गया, इनका जब क्रॉस कराएंगे तो आपको इस तरीके की फूल के यहाँ पे कलर देखने को मिलेंगे। तो इनका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगर ये क्वेश्चन आप घर पे नहीं कर पा रहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं इसका पूरा फुल आपके सामने ही करूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये करने में। आगे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन फैक्टर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन टू मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार किसने बताया कि क्रोमोसोम पे जो जीन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैपिंग किसने किया था, अल्फ्रेड स्टोवेन ने किया था, ठीक है। और एक सेंटीमॉर्गन को उन्होंने क्या बताया था, 1% की यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है ये मेल में होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक एक्स क्रोमोसोम आ जाते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल इसके पास कितना क्रोमोसोम होता है, 47 नंबर। दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन, नहीं ये तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बात की गई है। सच इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस, ये बात भी सही है। द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टूडेंट, नहीं ये डाउन सिंड्रोम के लिए है। फिजिकल एंड साइकोमेटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये भी डाउन सिंड्रोम के लिए है। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइड। सारे ऑप्शन को पढ़ना और देखना है कि यहाँ पे जो ये बीमारी है इसके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पे बी एंड लास्ट ई वाला ही सही, तो ऑप्शन नंबर हम बी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, ब्रॉड पाम विथ अ सिंगल पाम सीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। ये किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, पाम तो चौड़ा होगा लेकिन इसमें हथेली में एक ऐसी लकीर होगी जैसे लगता है कि हाथ कट गया है, ठीक। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा सिंबल है जो पेडिग्री एनालिसिस में ये दिखा रहा है कि मेटिंग रिलेटिव के बीच में हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया और ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये तो गलत बात है, डोमिनेंट नहीं है, ये बोल सकते हैं ये वाला जो होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये तो एक्स लिंक्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया डिसऑर्डर कैसे होते हैं, ब्लड के लिए होते हैं, ये बात तो सही है। इसमें हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो जो बीटा हीमोग्लोबिन का चेन है इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। आना था ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन में, लेकिन आ जाता है वैल्यू। तो पहली बात गलत, सेकंड बात सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं ए करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रूव्ड बाय, किसने प्रूव्ड किया, ठीक है। ये होगा सडन ब्रॉबरी। अगर एक्सपेरिमेंटल पूछा जाता तो टी.एच. मॉर्गन होता, ठीक है। आगे देखते हैं, What is the expected percentage of F2 progeny with the yellow and inflated pod in dihybrid cross experiment involving the pea plant with green colored inflated pod and yellow colored constricted pod, ठीक है। वही है जो क्रॉसिंग उन्होंने कराई थी, यहाँ पे बता रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी है जो कि यहाँ पे येलो और इन्फ्लेटेड पॉड दिया गया है कि येलो कलर है, सीड का येलो कलर मतलब डोमिनेंट होगा, और इन्फ्लेटेड पॉड का मतलब होगा कि जो फली होगी, ठीक है, उसमें पूरे दाने भरे होंगे पी के, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है किसके साथ, ग्रीन कलर का जो सीड होगा रिसेसिव वाला, यहाँ पे उसके साथ कराया जा रहा है इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे एक तरफ लिया गया है क्या, आपके साथ डोमिनेंट वाले कैरेक्टर लिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे येलो कलर हो गया, और हमें आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन्फ्लेटेड सीड को, ठीक है। इनका क्रॉस कराया जा रहा है किसके साथ,
ऐसे सीड जो रिसेसिव वाले मतलब ग्रीन है, इनके साथ स्मॉल वाई, और यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ऐसे पॉड जो कैसे एकदम चपटे हो, इसमें सीड नहीं है, ठीक है। तो इनका जो F2 जनरेशन वहाँ पे प्रोजनी वही 9:3:3:1 आएगा, ठीक है। और किसमें पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा किसमें गया है, पूछा गया है यहाँ पे कि येलो एंड इन्फ्लेटेड जो पॉड है इनका क्रॉस कराया गया है पी विथ ग्रीन, तो यहाँ पे पूछा गया है इन्फ्लेटेड पॉड एंड ग्रीन कलर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ठीक है। इनके बीच का देखा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट की बात की गई है, मीन्स येलो एंड इन्फ्लेटेड की बात किया गया, जो रिकॉम्बिनेशन बनाएगा 3/16 होगा, ठीक है। जो 3:3:2 हम लोग करते हैं उसमें 16 ये परसेंटेज के फॉर्म में, क्योंकि 16 बच्चे बनेंगे, 16 में 3 ऐसे होंगे रिकॉम्बिनेंट होंगे जो येलो और इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे था जब वो राउंड सीड ले रहे थे, साथ में बोल सकते हैं कैरेक्टर कैसा ले रहे थे, टॉल ले रहे थे, तो वही सेम है, बट यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा, जो रिकॉम्बिनेंट वाला यहाँ पे जीनोटाइप होगा उसी का सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। इफ अ फीमेल इंडिविजुअल इज विथ स्मॉल राउंड हेड, यहाँ पे बोला गया कि कोई फीमेल है, डाउन सिंड्रोम की कहानी हो रही है, क्योंकि बोला गया है सर कैसा है, राउंड है, फरो टंग है, कटा हुआ है, पार्शली ओपन माउथ है, ब्रॉड पाम विथ करेक्टरिस्टिक पाम सीजेस, ऑल्सो द फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिला जो कायरोटाइप एनालिसिस है उस इंडिविजुअल का क्या होगा, सारे गुण किसके हैं, डाउन सिंड्रोम में। और जानते हैं जो डाउन सिंड्रोम होता है मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, और यहाँ पे जो 21 क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम का, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिकॉर्डिंग टू द सिंबल यूज्ड इन द प्रीडिग्री एनालिसिस, यहाँ पे आपको गलत वाले सिंबल बताने हैं, जैसे ये पेरेंट हो गए, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गई। यहाँ पे बोला गया है कि पेरेंट विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, कलर्ड है तो ये अफेक्टेड है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, इस सेक्स को हम नहीं जानते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल, कॉन्जिनियस मीटिंग का मतलब होता है रिलेटिव के साथ यहाँ पे मीटिंग, तो यहाँ पे एक लाइन और लगना था, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक मैरी अ मेल with no ancestor history of the hemophilia, what will the possible phenotype of the offspring? hemophilic son, यहाँ पे बोला गया है कि एक वुमेन है या एक गर्ल है जिसने शादी की है ऐसे इंसान के साथ जो नॉर्मल है, इंसान कैसा है, नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है, लेकिन जो ये वुमेन है ये भी दिख रही है नॉर्मल, लेकिन इसकी मदर कभी हीमोफिलिक थी, ठीक है। तो ये दिख रही है नॉर्मल, अगर इसकी माँ हीमोफिलिक रही होंगी, सपोज करिए हीमोफिलिक रही होंगी XX उस टाइम पे, तो जो उसके फादर रहे होंगे तो नॉर्मल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक यहाँ पे कैरियर की तरह काम करेगी, क्योंकि उसने शादी किससे की है, नॉर्मल पर्सन से की है, उसको कोई बीमारी नहीं है और ये खुद कैरियर है। तो पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा आगे इनके बच्चे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा लड़की जितनी होंगी कैसी होंगी, कैरियर हो रही है। यहाँ पे देखिए ये लड़की कैरियर हो गई, लड़का कैसा हो गया, यहाँ पे हीमोफिलिक हो गया, फिर यहाँ पे लड़की सेफ है, लड़का भी सेफ है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे 50% लड़की में अगर देखा जाए 50% क्या है, कैरियर है, 50% नॉर्मल, लड़की में देखा जाए 50% इस बीमारी को से जूझ रहे हैं, मतलब हीमोफिलिक होंगे, 50% नॉर्मल। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हीमोफिलिक सन हीमोफिलिक डॉटर नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर नहीं, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, ऐसे नहीं देखना आपको, यहाँ पे ये देखना कि क्या क्या हो सकता है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे उनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। तो देखिए यहाँ पे हीमोफिलिक सन है, हीमोफिलिक डॉटर नहीं, डॉटर हीमोफिलिक नहीं है, कैरियर है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। हीमोफिलिक सन हाँ है, कैरियर डॉटर है, ठीक है ये बात सही है। नॉर्मल डॉटर है, नॉर्मल सन है, ये बात भी सही है। नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक टू डॉटर कहीं नहीं है, हर जगह क्या है, यहाँ पे कैरियर बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बी और सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको क्रॉस कराना बोला गया है कि एक नॉर्मल गर्ल है जिसने शादी की एक नॉर्मल इंसान से, उससे कोई बीमारी नहीं, लेकिन जो गर्ल है ना इसकी मदर थी वो कैसे थी, हीमोफिलिक थी, तो कहीं ना कहीं अपने मदर से वो जीन कैरी कर रही है, ठीक है, ये कैरियर की तरह काम कर रही है, नॉर्मल है इसको कोई प्रॉब्लम, बट ये कैरियर है, हीमोफिलिक जीन की कैरियर है जो आगे चल के अपने बच्चों में बीमारी को ट्रांसफर करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, किसमें होता है, ये ज़्यादा करके इंसेक्ट में होता है, यहाँ पे होगा ग्रास होपर, ठीक है, मेल में ही होता है ये, और साथ में ये भी देखने को मिलता है मेल में एक क्रोमोसोम फीमेल से कम होता है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड इन दी पी प्लांट प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात तो सही है। 7 character examined by the Mendel in his experiment on the pea plant where the seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height, बोला गया कि मेंडल ने 7
कैरेक्टर लिए थे, जिसमें से 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड थे, मीन्स 14 यहाँ पे क्या थे, ट्रेड्स थे, अपोजिट ट्रेड थे। यहाँ पे कैरेक्टर के नाम लिखे गए हैं, तो दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेड। यहाँ पे बोला गया है कि ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेड कौन होगा, यहाँ पे होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी। एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया नहीं है, लेकिन हाँ पेडिग्री एनालिसिस का जो डायग्राम बना उसके नीचे लिखा गया बीमारी, देख लीजिएगा। एसेशन रीजन दिया गया है, एसेशन है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोज ऑन दी सेम क्रोमोसोम। जो मेंडल का जो बोल सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद जो इनका लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये किसके लिए वैलिड नहीं है, लिंकेज के लिए। बोला जाता है जो क्रोमोसोम में जीन एकदम पास होती हैं, ये साथ साथ जाती हैं, ठीक है, ये जब भी जाएंगी साथ साथ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं लगेगा। ये बात सही है। क्लोजली लोकेटेड जीन, मतलब यहाँ पे जो लिंक्ड जीन है, अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये बात गलत है। जब भी जाएंगी ये एक साथ टुगेदर जाएंगी, तो पहली बात सही है, रीज़न क्या हो गया, गलत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये तो आ गया है पॉपुलेशन वाले चैप्टर का। आगे देखते हैं, इफ़ द कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी अ मैन हुज मदर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, वॉट विल बी द चांस ऑफ हर प्रोजनी एंड हैविंग अ कलर ब्लाइंडनेस। बोला गया है कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल है जो शादी कर रही है किससे, एक आदमी से जिसकी मदर खुद कलर ब्लाइंडनेस थी, तो यहाँ पे बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस का चांस कितना होगा। तो पहले चलिए देखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल है, खुद ही कलर ब्लाइंडनेस है ये, ठीक है, इसके पास दोनों जीन हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके पास दोनों जीन हैं, खुद कलर ब्लाइंडनेस है ये। अब एक ऐसे इंसान जो शादी कर रही है जिसकी मदर कलर ब्लाइंडनेस थी, अगर जिसकी मदर कलर ब्लाइंडनेस रही होगी, तो जब उनके नॉर्मल मेल के साथ क्रॉसिंग कराया गया होगा, तो ये जितने भी बच्चे बने होंगे मेल, सब के सब कैसे होंगे, यहाँ पे कलर ब्लाइंड होंगे। तो इसका मतलब सीधे कहने का यही क्वेश्चन का मतलब है कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल कलर ब्लाइंड मेल के साथ शादी करेगी तो सारे बच्चे 100% कलर ब्लाइंडनेस बनेंगे। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कि बोला गया है कि जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन उसने ऐसे आदमी से शादी किया है जिसकी मदर, आदमी की मदर कलर ब्लाइंड थी। अब भाई सीधी सी बात है, अगर उसकी मदर कलर ब्लाइंडनेस थी तो कहीं ना कहीं ये वाला जीन उसके बेटे में आया ही है, तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे जितने भी एक्स जीन देखने को मिलेंगे, एक्स वाले क्रोमोसोम, सबके पास क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस वाला यहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा। तो जितने भी बच्चे बनेंगे सब के सब कैसे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस 100% यहाँ देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आगे देखते हैं, द रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन द जीन ए और सी के बीच का ऐसा परसेंटेज दिया गया है, तो इनका बोला गया है कि क्रोमोसोम पे कैसा सीक्वेंस होगा। चलिए बना के देखते हैं। एक क्रोमोसोम है ए और सी, बोला गया है ए और सी के बीच में 5% है, बी और सी के बीच में 15% है, ठीक है, बी और सी के बीच में, मान लीजिए बी यहाँ है, बी और सी के बीच में 15% है। फिर बोला गया है बी और डी के बीच में 9% है। चलिए ठीक है, बी और डी के बीच में हम यहाँ पे डी बनाते 9% दिखाते हैं। फिर बोला गया ए और बी के बीच में 20% है। हाँ, ये तो 20% मेंटेन हो गया, 5 और 15 20 हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पे सी और डी के बीच में 24% है, सी और डी के बीच में 24% है, ये भी मेंटेन हो गया। ए और डी के बीच में 29%, हाँ ये भी मेंटेन हो गया। तो व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या देखने को मिल रहा है, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने से खुद बना के देख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। कैसे हम लोग देखते हैं कि गैमेट बना के F1 या F2 के बच्चे परनेट स्क्वायर से, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ अ डे इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन, ये नहीं करना, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या। आगे देखते हैं, इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर द सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड। बोला गया है सिकल सेल एनीमिया HbA HbS हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों माता पिता HbA HbS, ठीक है। चलिए इनका क्रॉसिंग कराते हैं। पहले केस में क्या होगा, HbA HbA जो कि नॉर्मल है, इसको कोई बीमारी नहीं है। HbA HbS यहाँ पे क्या है, ये बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस से मतलब कैरियर है। फिर देखते हैं HbA HbS HbS HbS, मतलब कि आपको देखने को मिलेगा 50% क्या होंगे, कैरियर होंगे,
25% नॉर्मल है, 25% को डिसीज है। तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिसीज्ड। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है कैरियर है, 50% कैरियर निकल गया, 25% नॉर्मल, 25% को बीमारी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो दोनों पेरेंट के द्वारा बच्चों में जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय A.T.H. मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव बाय कर्न्स, ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, ये बात सही है। थैलेसीमिया यहाँ पे एक्स लिंक नहीं है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, वाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो गया, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैच द आइटम ऑफ द कॉलम 1 विथ कॉलम सेकेंड। एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, इस टाइप का, ये हो रहा ग्रास ओपर में। एक्स वाई वाला कहाँ देखने को मिलेगा, ये होगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, ये तो ह्यूमन में होगा, बट यहाँ पे लिखा गया है फीमेल हेट्रोगैमेटी, फीमेल होमोगैमेटी। देखिए घुमा के दिया गया है फीमेल होमोगैमेटी। यहाँ पे अगर लिखा जाता फीमेल कैसी होमोगैमेटी है, लेकिन एक्स वाई होता तो मेल हेट्रोगैमेटी होता। फिर कैरोटाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा टर्नर सिंड्रोम में, जहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ZWZZ मेथड ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन की कहाँ होता है, जब फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। मतलब कि जो ऑप्शन था XY मेथड का, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, फीमेल होमोगैमेटी, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो इसके लिए मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड बाय, ठीक है, यहाँ पे गैमेट बनाइए पेरेंट का, फिर उनका क्रॉसिंग कराइए, बच्चे बनाइए, जाइगोट बनाइए, तो आपको किसके थ्रू हेल्प मिलेगा, वो पनेट स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं इन अ मैरिज बिटवीन द मेल विद अ ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद द ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैज आइदर द ब्लड ग्रुप AB और B, व्हाट विल बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। इसी में क्रॉस कराना है, कहीं और मत जाना, ठीक है। बोला गया है कि शादी हो रही है किसके, इंसान के, एक मेल की शादी हो रही है जिसका ब्लड ग्रुप A है और फीमेल का क्या है, B है। इनके बच्चे या तो AB होना चाहिए या तो B होना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके लिए क्या देखते हैं, इनमें AB होगा, ठीक है। मेल यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्रुप A है। पहले देखना क्या है जीनोटाइप, कि मेल का जो ब्लड ग्रुप A दिया है, ठीक है, इसके L जो यहाँ बनाए गए सही है ना, हाँ। फीमेल का क्या दिखाया गया है, यहाँ पे B है, हाँ ठीक है, ये वाला केस हो सकता है। तो चलिए क्रॉसिंग करते हैं कि इनके बच्चे बनाते हैं या तो AB ब्लड ग्रुप के होने चाहिए या तो B ब्लड ग्रुप के होने चाहिए, O वाले नहीं होने चाहिए ना, A वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे AB बनेगा, ठीक है, AB बनेगा, B बनेगा एंड B। पहला ही केस क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे सब के सब AB बनेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं A बनेगा, यहाँ पे AB बनेंगे, A बनेगा, AB बनेंगे, ये नहीं होना था, B वाला लाना था, तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन द रेड फ्लावर वॉज क्रॉस विथ वाइट इन F1 जनरेशन पिंक वेयर ऑब्टेन। ये बेस्ट एग्जांपल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि पूरा लाल लाल फूल का जब हम क्रॉसिंग करा रहे थे किसके साथ, वाइट के साथ, तो सब के सब कैसे हो गए, पिंक बन गए। यहाँ पे ब्लेंडिंग दिखना शुरू हो गया, ठीक है। व्हेन पिंक फ्लावर बेयर सेल्फ द F2 जनरेशन शो वाइट रेड पिंक फ्लावर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस। बोला गया कि जब हम लोग पिंक फ्लावर को फिर से इनका सेल्फिंग कराए तो आपको रेड फ्लावर, यहाँ पे पिंक फ्लावर और वाइट फ्लावर देखने को मिलेगा। तो इनका जो रेशियो होगा उल्टा पूछा है, वाइट कितना होगा 1, रेड फ्लावर कितना बना 1, पिंक फ्लावर कितने होंगे 2, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके। अब पूछा क्या गलत क्या है, पिंक कलर इन F1 ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये बात सही है कि कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो पाया जिस वजह से ब्लेंडिंग हुआ, पिंक कलर आया F1 जनरेशन में, ठीक है। रेशियो ऑफ F2, जहाँ पे रेड 1/4 है, पिंक 2/4 है, यहाँ पे वाइट 1/4, ये बात सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये तो गलत है, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लग रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। What map unit सेंटीमॉर्गन इज adopted in the construction of the genetic map। बोला गया है कि जो सेंटीमॉर्गन है इनका इस्तेमाल क्यों किया गया है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बताना है। इन दी मेल ग्रॉसहॉपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, ये तो बात सही है। एक्सो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे जो जीनोटाइप है एक्सो है, ठीक है।
50% स्पर्म के पास एक्स वाले क्रोमोसोम जाएंगे, 50% के पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा। ये बात सही हो गई। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल, ठीक है, सेक्स ऑफ द प्रोजनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पर्म रेदर देन एग। गलत। जो यहाँ पे हम बात करते हैं फाउल की, मतलब हम बात करते हैं हेन या कॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखने को मिलेगा कि फीमेल डिसाइड करती कि जो आगे के बच्चे होंगे वो क्या होंगे। तो यही बात गलत होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट हो गया, यही सही आंसर है। ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ दियर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। वाई वाला क्रोमोसोम छोटा है। मेल फ्रूट फ्लाइज हेट्रोगैमेटी, हाँ ये बात ड्रोसोफिला की बोली जा रही है, जहाँ पे एक्स वाई, जैसे कि मेल हमारे ह्यूमन में देखने को मिलता है एक्स वाई, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, वैसे यहाँ पे ड्रोसोफिला में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। In which genetic condition each cell in the affected person has 3 sex chromosome, यहाँ पे X, X, Y कहाँ देखने को मिलेगा? ये क्लाइनफिल्टर का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है। आगे देखते हैं। वुमेन हैज़ अ एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई। बोला गया है कि वुमेन है जो कि एक्स लिंक कंडीशन है जिसमें से वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, उसके एक एक्स क्रोमोसोम में कोई बीमारी लगी हुई है, तो बोला गया है दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई। किसमें ये क्रोमोसोम इनहेरिट होगा? ठीक है, एक्स वाई। तो अगर ये नॉर्मल पर्सन से शादी करती है तो इसकी फीमेल कैरियर होगी, मेल क्या होगा इसका? डिसीज्ड होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल मेल और फीमेल बनेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बोथ सन एंड डॉटर, ये क्रोमोसोम किस किस में इनहेरिट होगा? एक में फीमेल में जिसमें जाएगी कैरियर का काम करेगी, बच्चे में जिसमें जाएगी, सन में जिसमें जाएगी, देखिए बेटे में जिसमें जाएगी उसमें हम बोल सकते हैं बीमारी भी कॉज करेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको डोमिनेंस, को डोमिनेंस या मल्टीपल एलील क्या देखने को मिलता है? अगर हम बात करते हैं उसमें तो आपको डोमिनेंस भी देखने को मिलता है, जैसे आई ए स्मॉल आई, यहाँ पे कैपिटल आई वाला जो ए है ये क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। आई बी से स्मॉल आई, यहाँ पे अगर इस वाले टाइप के जीनोटाइप है तो यहाँ पे आई बी वाला डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। जब आई ए आई बी दोनों होंगे तो दोनों अपने आप के कैरेक्टर को शो करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे को डोमिनेंस देखने को मिला। और ये मल्टीपल एलिज्म है, अगर किसी पॉपुलेशन में देखा जाए तो जितने भी एलिल हैं, ठीक है, तीनों एलिल ये देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, तो इसका मतलब ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बोला गया थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, दोनों क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है सही से बनता नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी बातें सही हैं? बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, नहीं। थैलेसीमिया में क्वांटिटी कम बनती है लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी खराब हो जाती है। थैलेसीमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, हाँ क्वांटिटी कम बन रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू द क्वांटिटेटिव, नहीं, यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, ठीक है, क्वालिटी खराब बन रही है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। द जीनोटाइप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज IAIB and IA small I among the blood type of their children. How many type of genotype and phenotype are possible? चलिए इनका क्रॉस करा देते हैं। IAIB मीन्स मदर कैसी है? AB, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड, सॉरी ये हस्बैंड का है, तो फादर कैसा होगा? AB ब्लड ग्रुप का। वाइफ जो मदर होगी वो कैसी होगी? A ब्लड ग्रुप की है, ठीक है। आगे इन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए, यहाँ पे देखने को मिला IA स्मॉल I, फिर इसका क्रॉस कराते हैं, फिर इसका क्रॉस कराते हैं। ए ब्लड ग्रुप बना, ए बना, बी बना, बी बना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फिनोटिपिकली क्या होंगे? यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ए वाला देखने को मिलेगा, ए बी देखने को मिलेगा एंड बी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया, ये ए बी हुआ और ये बी हुआ। तो यहाँ पे फिनोटिपिकली आपको 3 देखने को मिलेंगे। ये एलिमिनेट करिए, ठीक है, ये 2 में होगा। जीनोटाइप देखेंगे, 1 जीनोटाइप, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 जीनोटाइप, 3 फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। द डिसीज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ये किसके लिए होता है? ये होता है डाउन सिंड्रोम के लिए। ऑप्शन नंबर डी। Among the following character, which one was not considered by the Mendel in his experiment on the bee? इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है मेंडल ने उस कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था? यहाँ पे उन्होंने बोल सकते हैं सीड का कलर, यहाँ पे उन्होंने दिया था येलो और ग्रीन, ठीक है। पॉड का यहाँ पे बोल सकते हैं, बताया था कि इन्फ्लेटेड पॉड हो सकते, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। स्टेम की हाइट बताया, यहाँ पे टॉल डॉप होते हैं, बट यहाँ पे कभी ये नहीं बताया ट्राइकोम्स
ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, मतलब कि जो यहाँ पे स्टेम है उनके ऊपर छोटे 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 आपको यहाँ पे ग्लैंडुलर यहाँ पे बोल सकते हैं सेल देखने को मिलेंगे। ये सब उन्होंने नहीं बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Which one from those given below in is the period for the Mendel hybridization? यहाँ पे मेंडल ने कितने साल से शुरू किया और कब खत्म किया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1856 से स्टार्ट किया और 1863 में खत्म किया, लगातार 7 साल तक काम किए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम द लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिंकेज, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 लिंक्ड जीन है जो साथ साथ यहाँ जाएंगे, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन वो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन, मैं यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई कलर ब्लाइंड मैन है मैरी द वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर अ नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर सन फॉर बीइंग कलर ब्लाइंड, ठीक है। बोला गया है कि एक ऐसा मेल है जिसने शादी की है नॉर्मल फीमेल से, मेल कैसा है यहाँ पे, उसको प्रॉब्लम है क्या, कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। उसके पास वो वाले जीन हैं, उसने शादी की नॉर्मल फीमेल के साथ, तो यहाँ पे जो उसका बच्चे हैं यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंडनेस की, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो फीमेल होगी कैरियर बनेगी। फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फीमेल है ये देखिए कैरियर हो रही है। फिर यहाँ पे देखते हैं मेल जो होगा ये कैसा होगा, नॉर्मल बनेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो मेल होगा कैसा, नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब कि जो फीमेल होगी ये क्या होंगी, जो फीमेल है ये कैरियर हो रही है, फीमेल क्या हो रही है, कैरियर बन रही है, लेकिन जो मेल है वो नॉर्मल है, क्योंकि जो मदर है वो कैसी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है बच्चे में, मतलब सन में, ठीक है, कितनी परसेंट है, 0%। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं। A cell at the telophase stage is observed by student in the plant brought from the field. He tell his teacher that this cell is not like the other cell at telophase stage. There is no formation of the cell plate and thus the cell is containing more the number of chromosome as compared to the other dividing cell. This would be resulting. बोला गया है एक बच्चा है जो टेलोफेज स्टेज पर किसी प्लांट को लेकर आया और उसके सेल को ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कोई भी सेल प्लेट नहीं बन रहा है, लेकिन इसके पास नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा इसके पास क्या है, क्रोमोसोम है। तो इसका मतलब एक किसकी कंडीशन है, पॉलीपोलाइडी, और ये प्लांट में ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, ये बात सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द एनोफिलाइडी, ये बात सही है। फिनाइलकीटोनुरिया इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये बात भी सही है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड, नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो ए बी सी इज करेक्ट, ए बी सी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ टॉल ट्री ब्रीडिंग द गार्डन पी, बोला गया है कि एक टॉल ट्री है, ठीक है, किसका, पी प्लांट का, इसका क्रॉस करा जा रहा है विद अ डॉर्फ ट्री। मतलब यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी इस कंडीशन में है, ठीक है। व्हेन द F1 प्लांट वेयर सेल्फ द रिजल्ट जीनोटाइप, अरे वही पूछ दिया गया है यहाँ पे पहले फर्स्ट जनरेशन में, तो ये ऐसे ही जीनोटाइप होने वाले जितने भी बच्चे बनेंगे इनका क्रॉसिंग करा देना है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा 1:2:1 रेशियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच द टर्म इन द कॉलम 1 विद दियर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डोमिनेंस की बात करते हैं, डोमिनेंस तभी शो होगा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, तभी तो ये दिखा सकता है इसको कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ, डोमिनेंट हूँ, ठीक है। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे बोल सकते हैं ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। को डोमिनेंस में क्या होगा, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील एक्सप्रेस, जैसे कि IV, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे, तो को डोमिनेंस है। फिर टॉपिक की बात करते हैं। सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर, एक सिंगल जीन की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिले, जैसे कि फिनाइलकीटोनुरिया में देखने को मिल रहा था। पॉलीजीन इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मेनी जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, ये बहुत सारे जीन, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जीन क्या करें, किसी सिंगल कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाई हाइब्रिड फ्लाई, मोर पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग वेयर क्रॉस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, दिस इंडिकेट दैट। बोला गया कि एक टेस्ट क्रॉस कराया गया है F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज का, ठीक है, ड्रोसोफिला का, जिसमें आपको मोर पेरेंटल टाइप के ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहे हैं देन रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब जब ज़्यादा पेरेंटल टाइप के कैरेक्टर तभी देखने को मिलेंगे जब क्रोमोसोम पे जो जीन होंगे बहुत ही पास होंगे, बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड होंगे, तभी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 जीन आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, गलत। बोथ द कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन, गलत। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस,
ये बात भी गलत है। 2 जीन आर लिंक प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर किस वजह से आ रहा है कि 2 जीन बहुत ही आस पास है, मतलब पास पास हैं, जिसकी वजह से वो साथ साथ जा रही हैं और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हेमोफीलिया के बारे में किसने सही बताया है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, कोई जीन अपने आप को कोडोमिनेंस तभी शो करेगा बोथ एलील आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है, दोनों एलील अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो कर रही हैं बराबर बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के टाइप कौन से कैरेक्टर नहीं इस्तेमाल किए थे? सीड का शेप लिया था, फ्लावर का पोजीशन लिया था, सीड का कलर लिया था, पॉट का शेप लिया था, बट पॉट का लेंथ नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए कलर ब्लाइंड मैन मैरी a woman with a normal sight who has no history of the color blindness in his family, what is the probability of their grandson being color blindness? बोला गया है कि एक यहाँ पे एक बोल सकते हैं मेल है जो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, हम इस मेल को कलर ब्लाइंड बना दिए, ठीक। ये मैरी करता है एक नॉर्मल साइट की फीमेल जो कि बिल्कुल अंधी नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ग्रीन और रेड कलर दिख रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला जा रहा है कि उसके ग्रैंड सन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कलर ब्लाइंडनेस की। चलिए इनका क्रॉस कराते हैं। ये देखिए ये वाली फीमेल कैरियर हो गई। आगे देखते हैं, आगे ये फीमेल भी कैरियर हो गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मेल कैसा है, नॉर्मल है। तो जो फीमेल कैसी है, कैरियर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी % है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25/100, मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1/4 प्रोबेबिलिटी है। आगे चल के 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे चल के ये दिखाएं कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, ठीक है। कि तभी होगा ये कहानी तभी होगी जब ये वाली फीमेल किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करे जो खुद ही कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है, तभी ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए करके दिखाया गया है, ये देखिए इस तरीके से ये फीमेल क्या होगी, कैरियर, उसने नॉर्मल मेल से शादी की। तो अब एक बार शादी भी करा के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी शादी कराएंगे तो इस तरीके से शादी मान लीजिए, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितनी भी इनकी डॉटर बनी सबके सब कैरियर हैं, तो किसी एक डॉटर की नॉर्मल शादी करा दीजिए। आपने शादी करा दी उसकी, तो जो भी यहाँ पे डॉटर बनी नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल सन हुआ, लेकिन यहाँ पे कैरियर, और एक यहाँ पे इनका जो बच्चा है वो कैसा होगा, कलर ब्लाइंडनेस। मतलब हम बोल सकते हैं जो 50% डॉटर क्या है, नॉर्मल है, 50% कैरियर है, 50% सन क्या है, नॉर्मल, 50% क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। प्लेयोट्रॉपी जीन की बात करते हैं, ये क्या करता है, कंट्रोल मल्टीपल ट्रेड इन इंड्यूसिबल, एक सिंगल जीन जो क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर को गवर्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंड्यूसिबल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। बोला गया है कि यहाँ पे एक पेडिग्री दिया गया है, अब ये कौन सी बीमारी को दिखा रहा है, किसी एक जनरेशन को पकड़िए, इसमें भी अफेक्टेड है, इसमें भी, इसमें स्किप हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा है रिसेसिव है, ठीक है। जैसे स्किपिंग देखने को मिले तो डोमिनेंट तो ऑप्शन से ही काट दीजिए, ठीक है, डोमिनेंट को हटा दीजिए, ठीक है। ये मेल है, फीमेल बीमारी हुआ, आगे ये भी कैरियर रहे होंगे पेरेंट, तब जाके यहाँ पे मेल। तो यहाँ पे कहीं ऐसा देखने को क्रिस क्रॉस नहीं देखने को मिल रहा है कि मेल से फीमेल में जा रहा है या फीमेल से मेल में जा रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि मेल से फीमेल में जा रहा है, यहाँ पे भी क्या होती, फीमेल होती, फीमेल से मेल में जा रही है, तो शायद हम इसे क्या बोलते, क्रिस क्रॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइन्ड बाई T.H. मॉर्गन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करिए। द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंक्ड ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। LLR, LL क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन होता है, इसे बोल सकते हैं डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ द जीन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, मल्टीपल एलिज्म आर प्रेजेंट इन, जो मल्टीपल एलिज्म है आपको कहाँ देखने को मिलता है, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए मैरी विद वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट विल विद ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन देयर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा गया है कि कौन से ब्लड ग्रुप के बच्चे बनेंगे। अगर ये एक फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल कैसी है, ए ब्लड ग्रुप की, तो या तो ये वाला उसके पास जीनोटाइप होगा या तो उसके पास ये वाला होगा, ठीक है। अगर कोई मेल है, उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी दिया गया है, तो इसका मतलब ये या तो ये जीनोटाइप होगा या तो ये होगा। तो अगर उसने शादी कर ली, सपोज करिए ये वाला ही जीनोटाइप है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, यहाँ पे ए भी बनेगा, ए बनेगा,
बी बनेगा, ओ बनेगा। तो ये चारों पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन दी, यहाँ पे बोला गया कितने पेयर लिए गए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट वेयर स्टडी बाय द मेंडल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे पेयर के फॉर्म में पूछा तो 7 होगा। अगर पूछा क्या होता हाउ मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पी प्लांट वेयर स्टडी बाय मेंडल तो 14 होता है। यहाँ पे पेयर ही पूछ दिया गया है तो वो कितने होंगे, 7 होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखते हैं। एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद द XXX क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू द, ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। ठीक है, फ्रूट कलर इज स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फ्रूट का कलर है ये स्क्वैश हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। A man whose father was color blindness marry a woman who had a color blind mother and normal father। देखिए पहले इनके माता पिता को बनाइए। बोला गया है कि एक आदमी है, ठीक है, एक मेल है जिसके पापा, ठीक है, कैसे थे, कलर ब्लाइंडनेस थे। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, पहले उसके पापा के बारे में बनाते हैं। ठीक है, उसने नॉर्मल इस तरीके से देखा होगा, एक्स 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 कैरियर, फिर एक्स वाई, यहाँ पे हम देखेंगे एक्स, ये फीमेल है सॉरी, एक्स वाई। तो इस कंडीशन में इसका मतलब मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, जिसके फादर जो कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका मतलब मेल कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे जो मेल होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। अब फीमेल को हम लोग एक बार देख लेते हैं जिसके मदर और फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अगर मदर फादर कलर ब्लाइंडनेस इसका मतलब ये 100% वो जीन कैरी कर रही है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में जो जीनोटाइप होगा मेल का वो कैसा होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसको कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन उसने शादी किया है ऐसी वुमन के साथ जिसके माता और पिता, यहाँ पे जो मदर है वो कलर ब्लाइंडनेस है बट फादर नॉर्मल है। सॉरी, मदर कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस है बट फादर कैसा है, नॉर्मल है। मदर को कलर ब्लाइंडनेस बनाइए, फादर को नॉर्मल बनाइए। ठीक है, जब इनकी क्रॉसिंग हुई इस तरीके से, यहाँ पे कैरियर होगी, जितने बच्चे होंगे मेल वाले सब के सब कैसे होंगे, डिसीज्ड होंगे। फीमेल कैसे होगी, कैरियर। मतलब कि इस कंडीशन में आपको फीमेल कैसे देखने को मिल रही है, कैरियर, क्योंकि इसकी मदर कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस, और फादर कैसे हैं इसके, यहाँ पे नॉर्मल है। तो इसके पास भी क्या होगा, वो जीन होगा जो कलर ब्लाइंडनेस को कैरी करता है। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक्स एक्स। तो इनके बच्चे कैसे होंगे, पहला क्रॉसिंग करा रही हूँ। ठीक है, एक्स एक्स, फिर यहाँ पे एक्स वाई, फिर यहाँ पे एक्स वाई। तो पूछा गया है कि कितने मेल चिल्ड्रन में कलर ब्लाइंडनेस होगा। मेल चिल्ड्रन ढूंढिए, मेल चिल्ड्रन ये रहे 50% मेल कैसे होंगे, कलर ब्लाइंडनेस 50% नॉर्मल। अगर फीमेल पूछा जाएगा तो 50% कैरियर है, 50% नॉर्मल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 50%। ठीक है, पहले आपको देखना है कि इनके हिस्ट्री में इनके किसी पेरेंट को कोई बीमारी तो नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि मेल है जिसने शादी की है वुमन से, लेकिन जो आदमी है, मैन है, उसका पिता जो था कलर ब्लाइंडनेस था। तो इसका मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस था, उसकी मदर नॉर्मल रही होगी। तो कोई भी ऐसा जीन नहीं आया मैन के पास जो कलर ब्लाइंडनेस को कैरी करता। लेकिन जो वुमेन है उसकी मदर कैसी थी, कलर ब्लाइंडनेस थी, फादर नॉर्मल थे। तो इस कंडीशन में जो वुमेन है जिसने शादी की है वो कैसी होगी, कैरियर होगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने परसेंटेज जो मेल चिल्ड्रन हैं वो कलर ब्लाइंडनेस को शो करेंगे। तो 50%, और 50% कैसे होंगे, नॉर्मल। ए ह्यूमन फीमेल विद अ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, जिसके पास क्या होंगे 45 क्रोमोसोम विद एक्सो। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू हीमोफीलिया। डोमिनेंट यहाँ पे डिसीज तो होगा नहीं, रिसेसिव होगा, पहली बात गलत होगी। क्लॉटिंग में यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है, सेक्सिंग डिसीज है, रिसेसिव है। बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाई एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस में क्या होता है, अमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है जिसमें आपको जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, साथ में आप सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर है, और सेक्स तो पता कर ही लेंगे लीगली। तो यहाँ पे जॉइंटिस जैसी बीमारी आप नहीं देख सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। If both the parent are the carrier of thalassemia, which is the autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy result in the affected child। बोला गया है कि अगर दोनों ही पेरेंट कैसे होंगे, थैलेसीमिया के यहाँ पे कैरियर होंगे, तो कौन सा यहाँ पे चांसेस होगा कि उनके बच्चे को ये बीमारी हो। तो ये कितना % होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। मान लीजिए पेरेंट का ये जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, कैरियर है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इनका जब क्रॉसिंग कराएंगे तो आपको यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब ये कैरियर हो गया।
ये देखने को मिल रहा है। स्मॉल टी कैसा है, अफेक्टेड वाले मान लीजिए एलील है, और कैपिटल टी कैसे है, नॉर्मल। तो यहाँ पे 25% जो होगा यहाँ पे डिसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो थैलेसीमिया है कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे कैरियर है दोनों, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बना लिया। अब इनका क्रॉसिंग कराने पे जो कैपिटल टी वाला मान लीजिए अच्छा वाला एलील है और स्मॉल टी खराब वाला है, वो जीन है जो बीमारी कॉज कर रहा है, स्मॉल वाला टी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ये कैरियर हो गए और ये वाले अफेक्टेड बच्चे। आगे देखते हैं क्वेश्चन 78 देखते हैं। इफ 2 पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप मैरी and have satisfactory large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:2:1 ratio. Modern technique of the protein electrophoresis reveal the presence of both AB type of protein in the AB blood group individual. This is an example of कि यहाँ पे AB blood group के लोग हैं, यहाँ पे 2 पर्सन, उन्होंने शादी की, इनके बच्चों में आपको ए भी देखने को मिल रहा है, ए भी देखने को मिल रहा है, बी भी देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोडॉमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ दी पेरेंट्स। कौन सा आइडिया दिखाता है कि जो F1 जनरेशन है रिसेंबल करता है बोथ पेरेंट्स को, ये कोडॉमिनेंस में ही हो सकता है। विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस के लिए कौन सी बातें गलत है। इट कन्फर्म द DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये गलत बात है, ये नहीं बताया कि यहाँ पे DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इन द क्वेश्चन ऑफ द डोमिनेंट और रिसेसिव, ये बताता है। इट कन्फर्म द ट्रेट इज लिंक्ड और ऑटोसोमल, ये भी बताता है। इट हेल्प टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, ये भी बताता है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट देखते हैं, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू, जो डाउन सिंड्रोम होता है ह्यूमन में किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एक्स्ट्रा यहाँ पे 21 क्रोमोसोम पे एक कॉपी आ जाती है, मिस हम बोल सकते हैं 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, यहाँ पे ट्राइसोमी देखने को मिलता है। अब फिर से क्रॉस आ गया। A normal vision man whose father was color blindness marry a woman whose father was also color blindness, they have their first child as a daughter. What are the chances of child would be the color blindness? बोला गया है कि एक इंसान है जिसने शादी की है, वो नॉर्मल देखने में लग रहा है, चलिए मैं उस इंसान को बना लेती हूँ, उस औरत को भी बना लेती हूँ। ठीक है, उन्होंने शादी की, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसके पिता भी कलर ब्लाइंडनेस के थे। ठीक है, ये मिल के भी, और जो फीमेल थी जिसने शादी की उसके भी पिता कैसे थे, कलर ब्लाइंडनेस थे। तो जब वो कभी नॉर्मल फीमेल से शादी किए होंगे, मान लीजिए दोनों के पिता की सेम कंडीशन है, जब वो कभी नॉर्मल फीमेल से शादी किए होंगे, उस कंडीशन में जितनी भी फीमेल होंगी यहाँ पे, उसके बारे में पहले देखते हैं। ये कैरियर हो गई, ये फीमेल भी क्या हो गई, कैरियर हो गई। मेल कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, मेल नॉर्मल, मतलब कि ये जो मेल है ये नॉर्मल होगा और फीमेल कैसे होगी, कैरियर होगी, और इनका पहला बच्चा अगर डॉटर है तो कितनी पॉसिबिलिटी है कलर ब्लाइंडनेस की। तो यहाँ पे XX, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे XY, मतलब यहाँ पे X, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फीमेल की बात करते हैं तो 50% कैरियर होंगे, 50% नॉर्मल। अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे सन लिख दिया गया होता तो यहाँ पे 50% को ये बीमारी होती, 50% नॉर्मल, तो यहाँ पे 0% होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पूछा गया है, तो यहाँ पे कोई भी बेटी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, या तो कैरियर होगी या तो नॉर्मल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, F2 जनरेशन मेंडेलियन क्रॉस सो दैट द बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो और 1:2:1 रिप्रेजेंट द केस ऑफ, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर डी। किसमें हो रहा था, स्नैपड्रैगन फ्लावर में, वहाँ पे आपको रेशियो 1:2:1 देखने को मिल रहा था, एक रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर, एक वाइट फ्लावर देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंटेड बिलो इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रेट इन ह्यूमन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड बी एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न। यहाँ पे फीमेल मदर से सन में बीमारी जा रही है और यहाँ पे मेल फादर से डॉटर में बीमारी जा रही है, ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, हीमोफीलिया, ये क्रिस क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे एक्स लिंक डिसऑर्डर है। टेस्ट क्रॉस इज कैरी आउट बाय, टेस्ट क्रॉस कौन कैरी आउट करता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एट F2 जनरेशन के जो प्लांट है उनका जीनोटाइप देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल और द लाइन आर क्रॉस द परफॉर्मेंस ऑफ द F हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हिस्टोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 2 अनरिलेटेड इंडिविजुअल एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उस कंडीशन में आपको सुपीरियर वाला, यहाँ पे बोल सकते हैं जो सुपीरियर वाला जो पार्टनर है उनका यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे हाइब्रिड देखने को मिलता है, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हिस्टोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ द डिटरमाइन द सेक्स, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन करना और सही देखना है। यहाँ पे होमो जाएगा सेक्स
क्रोमोसोम ZZ है, ये फीमेल में नहीं होगा, फीमेल बर्ड में ZW होता है, मेल में होगा ये, ठीक है, करेक्ट बताना है। एक्सोटाइप से डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर में होता है, ये बात सही है। एक्सोटाइप ह्यूमन में तो बिल्कुल नहीं होता। अगर ह्यूमन में टर्नर सिंड्रोम है तो ये बीमारी है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर रहा, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए XY होगा। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम X एक्सक्लूडिंग डोर्सोफिला, यहाँ पे मेल में नहीं फीमेल में होता है, ये बात सही। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जाइगोटिक सेल वुड लेड टू द बर्थ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। बोला गया है कि यहाँ पे ऐसा जाइगोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाइए जिससे फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा, तो उसके पास ऑटोसोम क्या होंगे, 22 होंगे, लेकिन वहाँ पे 1 पेयर आपको क्या देखने को मिलेगा, X क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, 2X क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट, यहाँ पे बोला गया टेस्ट क्रॉस इन दी प्लांट और डॉर्सोफिला इन्वॉल्व द क्रॉसिंग, यहाँ पे किसके बीच में क्रॉसिंग हो रहा है, द F1 हाइब्रिड विच डबल रिसेसिव जीनोटाइप, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज टू ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। यहाँ पे इस टाइप का सिंबल है, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव, यही सही हो गया। ये अनइफेक्टेड के लिए कलर होना चाहिए, ये मिल नहीं है, ये बोल सकते हैं अनस्पेसिफाइड, यहाँ पे बोल सकते हैं डिसीज्ड सेक्स होंगे, कलर्ड हैं, और सी वाला तो दिया ही नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन आर कंट्रोल बाय द आई जीन इफ 3 एलील, यहाँ पे लिखा गया है IA, IB, स्मॉल आई, सिंस देयर आर द 3 डिफरेंट एलील्स 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे, 4। AB ब्लड ग्रुप A हो गया, फिर B हो गया, नो हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद द रेस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखने को मिला, टाइड लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो हायर रिकॉम्बिनेशन कभी नहीं, ये पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल कैरेक्टर दिखाते हैं, रिकॉम्बिनेशन को नहीं दिखाएंगे। जीन फॉर अवे ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो फ्यू रिकॉम्बिनेशन, फ्यू नहीं, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम एक यहाँ है जीन, एक यहाँ है इस क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हाई होगा। जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन, ये बात भी गलत है। टाइडली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव फ्यू रिकॉम्बिनेशन, ये बात तो सही है क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय, यहाँ पे बोला गया कि जो जीनोटाइप होगा किसी डोमिनेंट प्लांट का जो फिनोटाइपली टॉल दिख रहा है, लेकिन हम उसको जीनोटाइप अगर पता करना चाहेंगे तो हमें टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, कौन सी ऐसी बात है यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, उससे फैक्टर बोलते हैं, ये बात सही है। 1 आउट ऑफ 1 पेयर फैक्टर इज डोमिनेंट अदर रिसेसिव, ये बात भी सही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एलिड डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग बोथ द कैरेक्टर रिकवर इन F2 जनरेशन, ये बात भी सही है। फैक्टर अकर इन पेयर, तो यहाँ पे बोला गया है एलिड डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग बोथ द कैरेक्टर, ये बात तो सही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन हर जगह ये वैलिड नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे कि को डोमिनेंस ब्लड में, वहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हर जगह वैलिड नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी कहा गया है, सही बात, बट हम इसको बोल सकते हैं ये हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक है। ABO blood grouping is controlled by a gene I has 3 allele and so codominance there are 6 genotype, how many phenotype is possible, 4 होंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। आगे देखते हैं, स्टडी द पेडिग्री चार्ट ऑफ द सर्टेन फैमिली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कैरेक्टर, यहाँ पे कोई फैमिली है, यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि कैसा कंक्लूजन आ रहा है। फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, यहाँ पे मेल है तो इसका मतलब XY मान लेते हैं, इसको बीमारी है, फीमेल XX है, तो यहाँ पे इस टाइप का अगर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, फीमेल कैरियर हो गई, लेकिन यहाँ पे फीमेल में डिसीज है तो कहीं ना कहीं फीमेल कैरियर होगी फिर इसका मतलब, क्योंकि फीमेल में भी डिसीज देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं ये क्या होगी, फीमेल आपको डिसीज, ये वाली जो फीमेल होगी ये कैसी होगी, ये कैरियर हो गई। यहाँ पे मेल कैसा होगा, डिसीज होगा, यहाँ पे मेल नॉर्मल होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फीमेल होगी वो हेट्रोजाइगस में फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। A cross in which organism showing a dominant phenotype is crossed with the recessive plant in order to know the genotype, बोला गया है कि कोई डोमिनेंट ट्रेट दिख रहा है, कोई प्लांट आपको टॉल दिख रहा है, लेकिन आप इसका जीनोटाइप जानना चाहते हैं, आपने रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, उस क्रॉस को क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। आगे देखते हैं, एंटीराइनम 2 प्लांट विद द पिंक फ्लावर वेयर हाइब्रिडाइज, द F1 प्लांट प्रोड्यूसेस द रेड, pink and white flower in the proportion of 1 red, 2 pink, 1 white. What could be the genotype of 2 plant used for hybridization? Red color is determined by capital R, white is by small r genotype. बोला गया है
कि यहाँ पे एंटीराइनम में पिंक फ्लावर है, ठीक है। इसी का आपको जीनोटाइप बताना है, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ यहाँ पे क्रॉस करेंगे जो रेड है, और ये कौन हो गया, ये हमारा वाइट होगा। इनका क्रॉस कराएंगे, सारे के सारे पिंक होंगे। जब इनका सेल्फिंग कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रेड होंगे, यहाँ पे पिंक होंगे और ये वाइट होंगे, तो 1:2:1 वाला रेशियो। तो जो पिंक होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिखाना है। यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्लैक्टोसीमिया है इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, ये बात तो सही है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये बात भी सही है। बाल्डनेस इज सेक्स लिमिटेड ट्रेड, ये बात गलत है, ठीक है। लिंकेज इज एज एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया है ये कैसी बीमारी, कॉज्ड बाय द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे आप करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो सोल्यूशन दिया गया है। अगर डाउट ऐसे नहीं क्लियर होता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ वहाँ मिलेगा। आप इसे खुद से सॉल्व करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।